तो हेलो मेरी सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी ग्रोथ की ओर अग्रसर होंगे, अपने जीवन में अच्छा सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होंगे और अपने आप को पूरी तरह से पॉजिटिव बनाकर रखने में सफल होंगे। दोस्तों, इस वक्त जो भी माहौल चल रहा है, जो भी आप सुन रहे हैं और जो भी आपको मिल रहा है, न्यूज़ मिल रहा है या आपको अपडेट्स मिल रही हैं, उसके अनुसार देखिए बहुत पॉजिटिव बने रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की ज़रूरत है। और क्योंकि मैं आपसे ये बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आप सब लोग हाई वाइब्रेशनल डिवाइन सोल्स हैं और आपके पॉजिटिविटी का डायरेक्ट असर इस ह्यूमैनिटी को मिलता है। तो जितना हो सके ब्लेस करें, जितना हो सके मेडिटेट करें और मेडिटेशन में ये मांगें। हमारे पास जो शक्ति है वो बहुत उच्च शक्ति है, हमारे पास है ब्रह्मांड की शक्ति, हमारे पास है अध्यात्म की शक्ति। ऐसा नहीं है सबके पास होती है, लेकिन हमने खुशनसीबी हमारी कि हमने इन शक्तियों को अपने अंदर जिस भी स्तर पर लेकिन थोड़ा बहुत जागृत कर रखा है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अब प्रे करने के लिए। और प्रे करिए किसके लिए? ह्यूमैनिटी के लिए। किसी भी एरिया, किसी भी जोन, किसी भी जिसको हम कहते हैं धर्म, तो उन सब सीमाओं से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ मानवता के लिए प्रे करें। मैं चाहूँगी आप लोग प्रे करें कि मासूम लोग इस सब के अंदर ना पिसें, सीधे साधे लोग ना परेशान हों, जो रियल कल्प्रिट्स हैं उन्हीं को उनके किए की जो रियल सज़ा है वो मिल पाए। ईश्वर कुछ ऐसा चमत्कार करें कि किसी भी प्रकार का अनिष्ट ना हो किसी के भी साथ। ठीक है, तो इसी नोट पर आज की रीडिंग हम शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरे साथ कोई रीडिंग या कोई हीलिंग बुक करनी है तो आप कर सकते हैं। नंबर आपको सामने टाइटल में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप करिए। आपको डिटेल्स मिल जाएंगी सभी प्रकार की रीडिंग्स की, हीलिंग्स की, तो आप वहाँ से एक सेशन बुक कर सकते हैं और रीडिंग बुक कर सकते हैं। मैं ट्विन फ्लेम रीडिंग भी करती हूँ, कार्मिक रीडिंग भी करती हूँ, मैरिज, करियर और रिलेशनशिप रीडिंग्स भी करती हूँ। आप जिस भी प्रकार की रीडिंग के लिए अप्रोच करना चाहते हैं आप खुशी से कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अगर रीडिंग समझ आए, रेजोनेट आए तो प्लीज़ आप जो है एनर्जी को क्लेम करिएगा, ज़रूर से क्लेम करिएगा कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी करिए। तो चलिए अभी हम आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। आज की रीडिंग जो है वो है आपकी किसी ऐसे कार्मिक पर्सन के बारे में। जो डाउनलोड है वो ये है कि कोई आपको नीचा खींच के अपने स्तर पर लेकर आने के लिए लगातार प्रयासरत है कोई इंसान, और ये इंसान ऐसा करके खुद अपने लिए एक ऐसा खड्डा खोद रहा है जिसका इसको एहसास भी नहीं है कि ये अपने लिए क्या कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कैरेक्टर वाइज भी इस तरह की बातें प्रचारित की जा रही हों, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कैसे इंसान हैं, आप कैसे ह्यूमन हैं, या आपके काम के बारे में या आपके पैसे के बारे में झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। ठीक है, तो चलिए रीडिंग आज इसी पर बेस्ड होने वाली है। किस तरह का ये इंसान जो है और आपके बारे में क्या बातें और क्या चीज़ें ये इंसान मैनिपुलेट कर रहा है लोगों को, तो यही सब आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो आई है 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। देखिए, मैंने आपको बोला ही था कि कोई इंसान पीठ पीछे वार करना चाहता है, सामने आकर नहीं लड़ सकता है, तो आपको गिराकर अपने स्तर पर लेकर आना चाहता है ये व्यक्ति, क्योंकि इसके अंदर ना वो पोटेंशियल है और ना वो हिम्मत है कि ये आपसे डायरेक्टली आमने सामने आकर टक्कर ले सके। ये हो सकता है कि पास्ट में इसने बहुत ज़्यादा आपके साथ लड़ाई की हो, क्योंकि लड़ाई तो इसने मतलब इसको ऐसा है कि ये उकसाकर लोगों से लड़ता है, उनको उकसाता है और फिर उनसे लड़ता है। ये मतलब ऐसा इंसान है जो अपनी हरकतों की वजह से किसी भी अच्छे खासे सही मेंटालिटी वाले इंसान को भी अपने स्तर पर खींच लाने की क्षमता रखता है। ये बहुत काइयाँ इंसान है, बहुत गंदा इंसान है।
जिसके बारे में आज रीडिंग होने जा रही है, मुझे जो एनर्जी सेंस हो रही है वो कोई सामने से झगड़ा करने की, ब्रेवरी की या किसी भी प्रकार की ऐसी एनर्जी नहीं है जिसको हम किसी भी तरह से थोड़ी करेज वाली एनर्जी बोल सकते हैं। इतना तो इसमें करेज ही नहीं है कि ये आपके सामने आके आमने सामने कर सके मुकाबला। तो ये व्यक्ति क्या करेगा, ये व्यक्ति करेगा छुप कर वार आपके ऊपर लगातार, आप को कंफ्यूज करने के लिए। ये ऐसा जो वक्त होता है ना, इस वक्त पर मैं आपको एक सलाह दूंगी, आप बिल्कुल साइलेंट हो जाइए। जो आपको कंफ्यूज कर देना चाहता है आप उसको कंफ्यूज कर दीजिए अपने साइलेंस से। एंड बिलीव मी, दिस टेक्निक वर्क्स अलॉट। मेरे लिए भी जीवन में हमेशा ही टेक्निक काम किया है। कंफ्यूज मुझे करना चाहेंगे लेकिन मैं सामने वाले को कंफ्यूज कर देती हूँ, क्योंकि जो रिएक्शन चाहते हो, जो जवाब चाहते हो वो हम देंगे ही नहीं। जो भी चीज़ तुम हमसे निकलवाना चाहते हो वो हम करेंगे ही नहीं, वो हम देंगे ही नहीं। तो कहाँ से उनको जीत हासिल होगी। और आपको पता है हमारे जीवन में कुछ भी इतना ईगो का प्रश्न नहीं होता है, लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं ना, इनके लिए ये बहुत बड़े ईगो का सवाल होता है कि अगर इन्होंने किसी के साथ जीवन में कुछ भी ठान लिया है और वो ये नहीं कर पाए तो ये इसको पर्सनल जीत या हार मानते हैं। तो यहाँ पर ऐसे इंसान जिसने एक बार नहीं, दो बार नहीं, आपको हर बार निराश किया है, ठीक है। कनेक्शन में तो था ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टाइम अगो। आपका जो मैं देख रही हूँ, आपका ज़्यादा कुछ नहीं, आपका ऐसा ही एक रहा होगा जैसा कोई लड़की होती है या कोई लड़का होता है जो अपने एक टीनेज में अपने सपनों के जहान में जो भी उस वक्त की मूवीज़ होती हैं उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं ना, इसको ऐसे समझिए। तो उनके कुछ सपने होते हैं, भोले से सपने होते हैं, उनके सीधे साधे से सपने, ठीक है। तो उस वक्त का जो भी दौर होता है, जैसे जैसे मैं अपना बताती हूँ 90s का दौर, तो उन मूवीज़ से हम बहुत इम्प्रेस होते थे, बहुत इम्प्रेस होते थे। तो उसमें जो दिखाया जाता था वैसा ही प्यार हम लोग करते थे और चाहते थे। और वो उस वक्त का लव जो है वो एक लेवल पर जाकर टॉक्सिक होता था। तो आप जाएंगे तो उस वक्त के जो गाने होते थे और उस वक्त के जो भी चीज़ें होती थी वो बहुत थोड़ा टॉक्सिक सा वो लेकर होते थे। तो वैसा ही किया तो फिर धक्के भी खाए जीवन में, है ना। वैसी ही चीज़ें एक्सपेक्ट भी की, एक्सपेक्टेशन लेवल हाई होता था, है ना। तो सब तरह के लेसन्स भी फिर हमको लेने पड़े। तो इसी तरह से आपका अगर मैं कहूँ तो ये इतना इसलिए बताया मैंने आपको क्योंकि आप एक ऐसे सीधे साधे इंसान रहे होंगे लाइफ में ना, आपने ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था, आपको एक सीधी सिंपल सी लाइफ चाहिए थी और वो अपने मैन या वुमेन के साथ चाहिए थी। और यही आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो गई, क्योंकि आप सिर्फ जिसके थे वो आपका था ही नहीं। आपकी साइड से ये प्यार ऐसा था कि आप सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति के थे, ठीक है। लेकिन सच बात यह है कि ये व्यक्ति तो कभी आपका था ही नहीं। इसने कभी अपने आप को आपके साथ टाई अप नहीं किया, बांधा नहीं, अपने आप को किसी प्रकार के बंधन में नहीं इसने डाला। मैं ये कह सकती हूँ अगर ये व्यक्ति आपके साथ ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, अगर ये आपके साथ मैरिज में भी आए थे तो इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने सिंगलहुड को एंजॉय किया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंगलहुड को इन्होंने एंजॉय किया है और आपको हमेशा अंडर कॉन्फिडेंस रखने के लिए आपके बारे में बहुत सारे प्रोजेक्शंस किए हैं, नकली के प्रोजेक्शंस किए हैं। मतलब जब आप लोगों के लाइफ में सब कुछ ठीक भी चल रहा था, मतलब एक होता है ना कि आप सरेंडर थे और सामने वाले की ज़रूरतें पूरी हो रही थी, तो ऑब्वियसली शांति का माहौल था। लेकिन उस वक्त भी जब आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कमिटेड मानकर जीवन में अपना जीवन अच्छे से लीड करने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त भी आपको पता ही नहीं चला कि कब ये व्यक्ति लगातार बाहर अपने आप को विक्टिम शो कर रहा था, अपने आप को ऐसा शो कर रहा था कि आप बहुत सारी चीज़ों में या जीवन के हर मोर्चे पर आप गलत हो।
ये इस व्यक्ति ने किया, इसने नकली के प्रोजेक्शन आपके ऊपर किए हैं, नकली के प्रोजेक्शंस, ठीक है। जिन प्रोजेक्शंस का या जिन बातों का या जिन चीज़ों का कोई सर पैर नहीं है ना, वो भी इसने आपके बारे में बोली है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें कार्मिक लोग ऐसे ही करते हैं क्योंकि वो आपको अंदर तक हिलाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि आप सेंसिटिव हो, आप इमोशनल हो, तो वो क्या करते हैं, कुछ भी झूठ आपके बारे में बोल देते हैं, ठीक है। जैसे मेरा कार्मिक घर से खुद से जानबूझकर जो है मतलब घर से पूरा सब खा पी के जाके, है ना, और ऑफिस में बेचारा बन जाता था क्योंकि उसके ऑफिस में कुछ कॉलीग्स थी जो फीमेल थी, तो वो वहाँ पर ऐसा पोर्ट्रे करता था जैसे उसको घर पे खाना नहीं मिलता है या घर पे खाना बना ही नहीं होता है टाइम से, तो वो क्या करे, उसको भूखा आना पड़ा, ठीक है। जबकि मुझे कभी घर पे पता ही नहीं था कि बाहर कौन सी वाली पंचायती चल रही है, ठीक है। और ऐसा करते 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 किसी को उसने सच में अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, बिकॉज दैट लेडी शी वॉज थिंकिंग कि ये ओ कितना बेचारा है, बेचारा, इसको घर पे खाना भी नहीं बन के मिलता है टाइम से, कैसे वो फैमिली मेम्बर होंगी। ऐसा करके इसने इस तरह का मैनिपुलेशन किया दैट लेडी गॉट रियली अट्रैक्टेड टू हिम। अट्रैक्टेड तो क्या, सहानुभूति जो हो जाती है ना, तो ये लोग सिर पैर की बातें करते ही हैं। हर प्रकार का कार्मिक कोई भी हो, वो किसी भी कनेक्शन में हो, वो उटपटांग बातें करता ही है। और जब ये बातें खुली बात में पता चला कि ये तुम्हारे बारे में बाहर क्या क्या प्रचारित करता है, तब पता चला कि ये ऐसी ऐसी बातें बोलता है, ये तो घर से खा पी के जाता था। सो क्या बोलो, फिर क्या बोल सकते हैं ना। लेकिन मतलब आप सोच के देखिए कि जो एक व्यक्ति घर पे सब कुछ टाइम टू टाइम कर देता है, सब कुछ करके रखता है, उसको भी विलेन बना दिया बेवजह का, सामने वाले की सहानुभूति लेने के लिए ओनली। क्योंकि इन लोगों को नब्ज पता होती है कि कौन सी रग दबाने से कहाँ पर क्या असर होगा, ठीक है। अगर कोई थर्ड पर्सन, अगर कोई और इंसान सुन रहा है इनकी बातों को, तो वो क्या ऐसा ये बोलें जिसकी वजह से वो इनसे सहानुभूति करेगा, इनके करीब आएगा, इनसे अपनी बातें भी वो भी शेयर करेगा, फिर ये उसके पास, वो इनके पास अपना दुखड़ा रोएंगे। तो ऐसा सब ये साइकिल चलाते ही हैं। तो ये लोग अपने आप को इस लेवल तक दिखाते हैं कि इनको सताया जा रहा है, जबकि सच बात ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसी तरह से ये जो फिज़िकल नीड्स होती हैं उनके बारे में भी झूठ बोलते हैं, बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं और बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन करते हैं उल्टा सीधा। या तो ये आपको नाकाबिल किसी तरह का बता देंगे कि आप किसी काबिल ही नहीं है, या फिर ये कुछ और आपके बारे में प्रचारित कर देंगे। आप यहाँ बदनामी के डर से चुप बैठे रहोगे, ये व्यक्ति अपना जो है आराम से अपने जीवन में मज़े कर रहा होता है सब तरफ, ठीक है। गलत भी आप ही को बना दिया, सप्लाई भी आप ही से ले ली, आपका नाम लेकर बाहर से भी सप्लाई ले ली, आपको जीवन में हर वक्त धोखा देते हुए आप ही से अपनी सेवा भी करवा ली। बहुत जाल जंजाल होता है इन लोगों का, इनके जाल में ना ही पड़े इंसान तो अच्छा है। एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया मैं कहती हूँ कि इतनी अवेयरनेस आ रही है लोगों में, लोगों को समझ आ रहा है इनके माइंड गेम्स वगैरह के बारे में, अब इतनी बातें चल रही हैं। अब इनको कब तक ढूंढेंगे, नई नई टेक्निक्स ढूंढनी पड़ेंगी, हम इनकी हर टेक्निक को उजागर कर देंगे। मैं कभी कभी मेरे पास जितने भी क्लाइंट आते हैं सब बोलते हैं कि आप जो अपने पर्सनल कभी कुछ बता देते हो छोटे मोटे बीच में, तो वो हमारे साथ भी सेम चीज़ें होती हैं। तो ये इससे क्या होता है, थोड़ा सा जब मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा ही बताती हूँ पार्ट, लेकिन और वो भी बिल्कुल इशारे में बताती हूँ, किसी को ऑफेंड होने किए बिना कि क्यों किसी का भी नाम लेना, क्यों किसी की भी जानकारी प्रचारित करना। लेकिन इसको बताने से ये होता है कि हम लोगों के बीच में एक इंटरेक्शन का पुल बन पाता है, ठीक है ना। एक इंटरेक्शन हो पाता है कि आप इंटरेक्ट कर पाते हो, आप रिलेट कर पाते हो, इंटरेक्ट गलत बोल दिया मैंने वर्ड, आप रिलेट कर पाते हो कि
बाकी जगह भी दुनिया में ऐसा चीज़ें हो रही है। अदरवाइज़ अगर आप अपने एक शेल में बैठे रहोगे, आपके साथ चीज़ें भी हो रही है और आप एक शेल में बैठे रहोगे, तो आपको तो कभी सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, आपको तो कभी इनके माइंड गेम, माइंड ट्रिक समझ नहीं आएंगे, है ना। आप कंफ्यूज ही रहोगे कि एक सर्टेन वे में कोई कैसा बिहेव क्यों कर गया मेरे साथ, आप तो चक्कर में ही पड़े रहोगे। थैंक्स टू सोशल मीडिया की इतनी जानकारी प्रचारित की जा रही है इस सब बारे में, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रोजेक्शन इस इंसान ने आपके ऊपर किए हैं, आपके बारे में किए हैं, आपको सबसे कट ऑफ इस व्यक्ति ने किया है, ठीक है। कम से कम भी आपके जो क्लोज फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे तो सबसे इसने आपको कट ऑफ करने का काम 100% किया है। रातें बहुत जाग के काटी हैं आपने, बहुत परेशानी में आपने अपना वक्त बिताया है। देयर वॉज नो बॉडी, आपके अपने भी उसके साथ मिल गए, उनकी गलती नहीं थी, इस व्यक्ति ने उनको मैनिपुलेट किया होगा। फिलहाल मैं देख रही हूँ, पानी पी रही थी मैं, फिलहाल मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन अकेला रह रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका बहुत सारी तड़प के बाद आपके हिस्से में जो आई ना वो अवेकनिंग आई, क्योंकि आपके पास और कोई चारा ही नहीं था यूनिवर्स के पास कि आपको अवेकन कर दें। आप एक ना झूठे रिश्ते का बोझ उठा रहे थे जो कि आपके ऊपर लिटरली आगे से आगे बर्डन बनता जा रहा था। और क्या होता है ना, यूनिवर्स देखते हैं कि एक हद तक ही सताया जाएगा, अगर हद से ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं तो यूनिवर्स और इंसान नहीं समझ रहा है, जो उस लूप में फंसा हुआ है, उस चालबाजी में फंसा हुआ है, अगर वो इंसान खुद से नहीं समझ रहा है तो यूनिवर्स कमांड ना अपने हाथ में लेते हैं। ऐसे व्यक्ति की यूनिवर्स स्पिरिचुअल अवेकनिंग करा देते हैं, क्योंकि और कुछ तो सहारा उसको मिलता नहीं है, तो वो स्पिरिचुअलिटी में एंटर कर जाता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद ऐसे लोग जो होते हैं वो हद से ज़्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं और इंटरनली स्ट्रांग बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बॉडी बिल्डर बन गए, मतलब इंटरनली स्ट्रांग बन जाते हैं। और आपको पता है ना, आउटर स्ट्रेंथ से ज़्यादा इनर स्ट्रेंथ जो होती है वो ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है। ये मैं कब समझ पाई, जब मैं अपने जीवन में फियरलेस हो गई, ठीक है। एक वक्त था जब मैंने निकलने का ठान लिया सारे ड्रामे से, सारी चीज़ों से, और आपको पता है उस वक्त पर मुझे कहा जाता, मतलब इतना फियरलेस हो जाता है इंसान, क्योंकि मेरी स्टेज ऐसी हो गई थी कि खोने के लिए कुछ बचा नहीं था मेरे पास, खोने के लिए कुछ छोड़ा नहीं था मेरे पास। तो फियरलेस हो जाता है इंसान, जब आध्यात्मिक हो जाता है ना, वो फियरलेस हो जाता है, वो ईश्वर के साथ बस कहता है बस मैं आपके भरोसे हूँ, मारना चाहो अभी मार दो, जिंदा रखना चाहो आप ही रख लो, ठीक है। आपको अगर मेरे से कोई काम करवाना है आप ही करवा लो। तो सरेंडर हो जाता है इंसान, कंट्रोल के इशू ख़त्म हो जाते हैं। मेरे प्रॉब्लम को मैं ऐसे सॉल्व करूँ, वैसे सॉल्व करूँ, इससे बात करूँ, उससे बात करूँ, इसको बोलूँ, उसको बोलूँ, तुम मेरा समझौता करो, तुम मेरी बात करो, तुम मेरे बारे में बोलो, ये सब चीज़ें ना उस लेवल पर आकर ख़त्म हो जाती हैं। आपका मन नहीं करता कि आप किसी से डिस्कस करो, आपका मन नहीं करता आप किसी को बोलो कुछ सॉल्व करने के लिए, कुछ रिजॉल्व करने के लिए, आप बस ईश्वर को समर्पित हो जाते हो, आप बस फियरलेस हो जाते हो। बहुत हुआ था ये चीज़ें, जब हम रिलीज़ करते हैं हमको 100 तरह से समाज डराता है, दुनिया डराती है, ऐसा होएगा, वैसा होएगा, वैसा होएगा। अरे मैं क्या खो दूँगी, मेरे पास खोने के लिए बचा ही क्या है। बेइज्जती हो जाएगी, बेइज्जती तो ये इंसान वैसे ही दुनिया भर की कर चुका है, इज्जत तो वैसे ही उतार चुका है। करेक्टर पे लांछन कैसे लगेगा, वो तो ये पहले ही लगा चुका है इतना दुनिया भर का, ठीक है। फिर जब होता है कि आपको लगता है कि ठीक है फाइनेंशियली यार, आप जब अपने आप का साथ देते हो ना तो यूनिवर्स भी आपका साथ देते हैं। धीरे धीरे मैंने पाया है, हर एक का बंदोबस्त यूनिवर्स करके रखते हैं, हर एक का ये लिखा हुआ है कि उससे क्या काम यूनिवर्स ने लेना है, और वो लेना स्टार्ट कर देते हैं यूनिवर्स। और मज़े की बात ये है, आप अपना पसंदीदा काम करते हुए अर्न भी करते हो, अपना सबसे पसंदीदा काम। तो जब पग पग पर, कदम कदम पर ईश्वर आपके साथ है तो इंसानों से डरने की बात ही क्या है। तो अध्यात्म आपको इस प्रकार से फियरलेस बना देता है।
क्योंकि आप इंसानों पर डिपेंडेंसी हटाकर ईश्वर पर डिपेंडेंट हो जाते हो। तो जब उन पर आप डिपेंडेंट हो जाते हो ना, तो वो इतनी टेक केयर करते हैं आपकी, इतना आपको सहलाते हैं, इतना आपको सुकून देते हैं, पहले आपकी प्रॉपर हीलिंग करते हैं, फिर आपको इंडिपेंडेंट करते हैं, फिर आपको करेज देते हैं, सही को सही और गलत को गलत। वो करेज किस रूप में देते हैं? आपकी इंट्यूशन के रूप में, आपकी इनर वॉइस के रूप में। तो आप सही को सही बोल पाते हो, गलत को गलत बोल पाते हो। देखो दुनिया में कहाँ लोग मैंने खुद देखा है, लोग पीछे से एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, हमको सब पता है बहुत घटिया इंसान है, लेकिन लोग सामने कहने से डर रहे होते हैं। तो लोगों में वो करेज ही नहीं है कि सच को सच बोल सकें। लोग बोलेंगे तो भी बड़े डर के, छुप के, पीछे से, पीठ पीछे, जिसके फिर कोई मायने ही नहीं रहता है। ठीक है, वॉइस रेज करने से लोग कितना डरते हैं गलत के खिलाफ। वो क्यों? क्योंकि वो अपनी इंट्यूशन से डिस्कनेक्ट हैं। तो आप जब अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हुए, जो भी मेरे लिसनर हैं, आप लोग जब अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हुए, आपके जीवन में ना चमत्कार हुआ है, चमत्कार। ये मुझे यहाँ पर लवर्स का कार्ड आके ये भी बता रहा है कि हो सकता है ये जो ट्रिगर हुई है आपकी अवेकनिंग, ये आपके ट्विन फ्लेम की एंट्री की वजह से भी हो सकती है। बहुत सारे लोगों के लिए लाइफ में उनका ट्विन फ्लेम एंटर हुआ, तो भी उसके वजह से उन्होंने टावर मोमेंट देखा है, और उसकी वजह से भी हो सकता है कि वो अवेकन हुए हों। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अवेकनिंग आपकी सिर्फ इसी वजह से होगी। बीच में इस सारे दौरान में हो सकता है आपकी मुलाकात आपके ट्विन फ्लेम से भी हुई हो, जो कि बहुत पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। ठीक है गाइज, मेरे को ना कहीं पर बाहर जाना है, और थोड़ा आपको लग रहा होगा मैं जल्दी बोल रही हूँ। जो भी कार्ड सामने आए हैं मैं बस उनको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि मैं रीडिंग मिस नहीं करना चाहती हूँ। जहाँ मुझे जाना है मुझे नहीं पता कितना वक्त लगेगा वहाँ पर, तो इस वजह से मैं पहले काम करके फिर जाना चाहती हूँ। ठीक है, और ये रीडिंग पहुँचाना बहुत ज़रूरी था आपके लिए। तो देखिए, स्ट्रेंथ का कार्ड है। मैंने कहा ना आपको, अध्यात्म ने आपको वो शक्ति दी है, अध्यात्म ने आपके अंदर वो पावर दी है, वो ताकत दी है। उसके बाद ना सडनली आप ना कुछ और ही इंसान में तब्दील हो गए, और ये होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद आपकी लाइफ पूरी तरह से टर्न हो जाती है, आप पूरी तरह से चेंज हो जाते हो। तो जब ये अवेकनिंग के बाद आप एक अलग ही इंसान के रूप में परिवर्तित हुए, तो मुझे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि ये जो व्यक्ति है सामने वाले, ये हो गए आपसे भयभीत। पहले तो ये फिर आपको डरा देते होंगे, थोड़ा भय आपके अंदर पैदा कर देते होंगे, लेकिन आफ्टर योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप एक अलग ही इंसान में जब परिवर्तित हो गए, तो इनके लिए कहीं ना कहीं सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई। पहले जो ये इजीली कर पाते थे आपके साथ, अब आपने अपनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री, स्ट्रेंथ का कार्ड है देखिए, आपने अपनी, ये जो अपने आप को शेर समझता था ना ये इंसान, इस शेर को आपने एक पालतू कुत्ते में बदल दिया। मतलब एक पालतू जो होता है ना उसमें बदल दिया, पेट बना लिया। खैर डॉगी तो बहुत समझदार होता है बेचारा, बहुत वफादार होता है। ठीक है, तो इसको ट्रिगर मत होइएगा। मैं कहने का मतलब ये है कि एक जो व्यक्ति जो अपने आप को बड़ा शेर समझता था, बड़ा कंट्रोलर समझता था, उस व्यक्ति को भी आपने ऐसा बना दिया कि वो आपके सामने जो है एकदम जिसको हम कहते हैं डरपोक सा बैठ गया, बस साइड में बैठ गया। क्योंकि ये आपको डराता था, आपको दबदबा दिखाता था अपना, है ना, लेकिन रियलिटी ये थी कि ये व्यक्ति अंदर से पूरी तरह से खोखला था। जैसे ही आप अपनी स्ट्रेंथ में आए होंगे, आपने पाया होगा इस व्यक्ति की सारी जितनी भी इसकी जो ताकत थी, आपने देखा, आप देख पाए कि कितना खोखला है ये इंसान। ये क्या ही आपका कुछ बिगाड़ लेगा। ठीक है, ये तो खुद जो व्यक्ति खुद अपनी लाइफ नहीं बना पाया, वो आपकी लाइफ कैसे बिगाड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक परिवर्तन हुआ कि रोल रिवर्स हो गए। अब पावर पोजीशन में आप हो, ये व्यक्ति दब्बू है। ठीक है, आपसे दबता है, और कहीं ना कहीं सामने से इसको आपसे लेने का, पंगा लेने का हिम्मत नहीं है। तो बिहाइंड योर बैक ये आपके बारे में ऐसी कुछ चीज़ें फैला रहा है,
फॉल्स प्रोजेक्शन ये अभी भी कर रहा है। ये व्यक्ति अपनी हरकतों से न तब आ जाया था ना अब आ जाएगा। फॉल्स प्रोजेक्शन ये अभी भी कर रहा है, झूठे प्रोजेक्शंस। और यूनिवर्स को ये यहाँ तक कि भगवान को भी मैनिपुलेट कर रहा है, और भगवान को भी ये बता रहा है कि ये कितना इनोसेंट है, ये कितना बड़ा विक्टिम है। ठीक है, तो इसके मांगने से इसको जस्टिस मिलेगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। गलत करके हरकतें, और अब ये सोचता है ये भगवान को भी, उनकी आंखों पर भी पट्टी बांध सकता है। दुनिया की आंखों पर तुम पट्टी बांध सकते हो, वो भी कुछ ही वक्त के लिए। ठीक है, कभी भी अच्छाई पे से अपना यकीन उठने मत दिया करो। ठीक है, कभी भी ये मत सोचो कि दुनिया ऐसी ही है ना। नहीं, दुनिया बहुत अच्छी है। ठीक है, दुनिया बहुत अच्छी है, लोग बहुत अच्छे हैं, हम बस चुनने में गलती कर देते हैं। ठीक है, थ्रोट चक्र का कार्ड है यहाँ पर। बहुत वोकल आप हो गए हैं और इस व्यक्ति का थ्रोट चक्र ब्लॉक हो गया। तो अगर ये लाख अब समझाने की कोशिश भी कर रहा है, तो ये पास्ट में जैसे असर करती थी चीज़ें और बातें, अब किसी भी प्रकार से वैसा असर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपकी प्रोटेक्शन में आ गए हैं यूनिवर्स, आपकी प्रोटेक्शन में आ गए हैं आपके इष्ट देव। वो आपके द्वारा जो कुछ भी ये व्यक्ति वार करता है आपकी पीठ पीछे, उसकी काट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका थ्रोट चक्र पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है, और इसकी इंट्यूशन भी तो पहले से ही ब्लॉक थी इसकी, बेवकूफ़ की। ठीक है, नमूना सा अपने खुद पे काम नहीं कर सकता, दूसरों की लाइफ में घुसना है इसको। ऐसे लोग होते हैं ना, ये बर्डन ही बने रहते हैं हमेशा दूसरों के ऊपर। ठीक है, आप डेस्टाइंड हो, आप डेस्टाइंड हो बहुत ऊंची जगह पर जाने के लिए, बहुत। इसलिए इसका थॉट भी ब्लॉक कर दिया ईश्वर ने, इसकी इंट्यूशन भी ब्लॉक कर दी, इसका सब कुछ ब्लॉक कर दिया। इसको ब्लॉक करके साइड में बस अब ये बोलता रहेगा। इसके एक वो जो पागल बड़बड़ करता रहता है ना, वैसी इसकी हालत हो गई है कि ये पागल व्यक्ति की तरह बोलता रहेगा। इसकी बातें अब वो पास्ट में जैसा ही मैनिपुलेट कर लेता था, असर करती थी, अब वैसा बिल्कुल भी इसकी बातें कोई भी असर नहीं कर पाएगी, क्योंकि यूनिवर्स ने ठान लिया। देखो यहाँ यूनिवर्स का कार्ड है, डेस्टिनी का। आपका डेस्टिनी जो है बहुत हाई लेवल पर आपके लिए जो चीज़ें हैं वर्क कर रही हैं, आपका डेस्टिनी बन रहा है। इस व्यक्ति की चूं चपड़ अब कोई भी नहीं इंटरेस्ट लेके सुनेगा। ये तो इसलिए नहीं बंद कर पा रहा क्योंकि इसको आदत है ना, पास्ट की आदत छूट ही नहीं सकती इसकी। तो इसको बोलना है कुछ भी बकर बकर तो ये बोलेगा, लेकिन मुद्दा तो ये है कि लोग ही नहीं सुन रहे और समझ रहे हैं अब इसकी बातें। ठीक है, और मैं देखती हूँ ये व्यक्ति और क्या सफ़र कर रहा है और आपको यूनिवर्स क्या दे रहे हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, पाँच नंबर है यहाँ पर। हाँ ठीक है, बोर हो रहे हैं लोग इसकी बातों से। अब ये जो पहले बात बोलता था ना, तो उस बात में लोगों को कुछ पॉइंट मिलता था, कुछ हो सकता है कि फिर भी लोग मैनिपुलेट हो जाते थे। अब मैं क्लियरली देख रही हूँ कि चीज़ें ना पूरी तरह से बदल चुकी है। जैसे ही आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई, लोगों को आपकी लाइट समझ आ रही है, आपकी पर्सनैलिटी वाइब्रेंट है, आपकी पर्सनैलिटी इससे बड़ी है, ये लोग देख पा रहे हैं। और ये व्यक्ति आपसे चिढ़ता है, ये भी लोग समझ पा रहे हैं अब। ठीक है, तो इससे एक प्रकार का बोर लोग होने लगे हैं, और आपको लोग धैर्य की मूर्ति के रूप में देखते हैं, आपको लोग एक सेल्फ मेड अच्छे इंसान के रूप में देखते हैं, जिसने खुद स्वयं अपने आप को बनाया है। और कतई भी आपको आपके बारे में लोगों की कुछ भी झूठी राय नहीं है, गलत राय नहीं है। ठीक है, कितना ही ये व्यक्ति झूठी खबरें आपके लिए फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी इसका फैलाया हुआ सर्कुलेट नहीं हो रहा है। आपके सोलर प्लेक्सस चक्र को यूनिवर्स ने पूरी तरह से हील कर दिया है। सूर्यदेव आप पर मेहरबान है। यही सूर्यदेव आपको वो प्रगति, वो जो आपके अंदर तेज है, ओज है, और आपके अंदर जो शक्ति है, वो इन्हीं सूर्यदेव की कृपा से आपको मिल रही है। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया। मुझे यहाँ पर सूर्यदेव की असीम कृपा आपके ऊपर नज़र आ रही है। दोस्तों, आपका सोलर प्लेक्सस पूरी तरह से हील है। आप अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें अब अर्न कर पा रहे हो जो आपने कभी पास्ट में तो सोचा भी नहीं था कि आप इस काबिल भी कभी होगे कि आप कुछ भी अर्न कर पाओ।
वहीं आज आप लॉट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, लॉट्स ऑफ मनी अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। रही बात आपके कार्मिक्स की, तो वो देखकर भौचक्के हैं, वो उन वैसे ही रहने वाले हैं। और देखो, आदत कभी भी इंसान की छूटती नहीं है, तो वो जब आपके लिए बोलने के लिए मुंह खोलेगा तो वो नेगेटिव ही बोलेगा। मैं ये चाहूँगी आप इस एनर्जी के बारे में सोचना ही बंद कर दें, आप इस एनर्जी को बिल्कुल अपना गौर करना ही बंद कर दें, तब आपका ये एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी। क्योंकि जिसको बोलने की आदत है वो बड़बड़ करेगा, वो बोलेगा उसको, क्योंकि उसने वही सीखा है। जीवन में ना व्यक्ति बचपन से अपने अनुभवों से सीखता है। तो इस व्यक्ति ने यही देखा है और यही सीखा है कि दूसरों को गिराकर ऊपर चढ़ा जाता है। ये इसकी गलतफहमी है, जो यूनिवर्स बहुत अच्छे से इसको कूट कूट के इसकी अलग सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, जो यूनिवर्स इसको कूट कूट के इसके अंदर से इसकी, सॉरी दोस्तों। सॉरी, हाँ, इस व्यक्ति को यूनिवर्स अच्छे से वो जो होता है ना कूटने वाला, उसमें डाल के मुझे इमेजिन हो रहा था इसको उस कूटनी में डाल के ना अच्छे से अदरक की तरह कूट रहे हैं यूनिवर्स। ठीक है, मैं ऐसी हूँ दोस्तों, मैं कुछ नहीं हो सकता मेरा। जब मुझे हंसी आएगी तो फिर वो रुकती नहीं है। तो मुझे ना लिटरली इमेजिन हो रहा था, इसकी वजह से मुझे इतनी हंसी आई। तो इसको ना वो कूटनी में डालकर अच्छे से कूट कर यूनिवर्स इसके अंदर से वो सारी गलतफहमियों की फ़िल्टर करके निकाल रहे हैं। ठीक है। आप अपने हाल में मस्त रहिए और मेरी हंसी को माइंड मत करिएगा, हंस लीजिएगा आप भी मेरे साथ। ठीक है, तो जिन जिन लोगों को हंसी आई नीचे बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, जिन जिन लोगों को इमेजिन हुआ वो भी बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका इतना प्यार देने के लिए। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना भाई, मैं ऐसी हूँ, मैं कुछ बोलती थी मुझे ना इमेजिन हो जाता है, ये सोचो उसमें डाल के कूटा जा रहा है। ठीक है, तो आप मुझे बताना आप लोगों में से किस किस को ऐसी ऐसी आदत है, ऐसी जो परेशान कर दे। मुझे इतना परेशान कर देती है आदत, मैं लिटरली इमेजिन करने लग जाती हूँ। तो हाँ, जिन जिन भी लोगों को हंसी आई या बात समझ आई तो वो मुझे बताना ज़रूर। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज तो मैं आपसे विदा भी ढंग से नहीं ले पा रही हूँ। ओके, बाय बाय।